नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ तरबूज की खेती के बारे में। वाटरमेलन कल्टीवेशन कैसे करें तरबूज की खेती जिससे मिले लाखों का मुनाफा। पूरी होगी बात, शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिए। भारत में तरबूज की खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में की जाती है। तरबूज की खेती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें अन्य फलों की फसलों के मुकाबले कम समय, कम खाद और कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसकी खेती से लाखों का मुनाफा कमाया जा सकता है। तरबूज की खेती के लिए जलवायु एवं तापमान। तरबूज की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होते हैं। इसकी खेती के लिए फसल को भरपूर धूप की जरूरत होती है। तरबूज फसल के लिए मौसम शुष्क और लंबा दिन के लिए उपयुक्त होता है। इसके लिए कम से कम 20 डिग्री तापमान सेल्सियस की आवश्यकता होती है जब इसका अंकुरण होता है। प्रारंभिक वृद्धि के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। तरबूज की खेती के लिए मिट्टी। तरबूज की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी उचित मानी जाती है। इसके लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए और जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर तरबूज की भूमि की तैयारी की बात करें तो तरबूज की खेती मुख्य रूप से नदियों के किनारे होती है। तरबूज की खेती के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। जुताई के दौरान यह ध्यान रखना चाहिए खेत में पानी की मात्रा कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाद में गोबर की खाद मिला दें। रेत अधिक मात्रा में है तो ऊपरी सतह हटाकर नीचे की मिट्टी खाद में मिला देनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसकी खेती का जो समय है कि कब बोएं। तरबूज के फल की बिजाई जो है उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में फरवरी माह में की जाती है और पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च से अप्रैल के बीच की जाती है। अब बात कर लेते हैं इसकी बुआई विधि। तरबूज की अच्छी किस्म की बुआई करें। मिट्टी को उर्वरा शक्तियों से भरपूर बना लें। तरबूज की बुआई मेढ़ों पर 5 से 3 मीटर की दूरी पर 40 से 50 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बनाकर करें। नाली के दोनों किनारों पर 60 से सेंटीमीटर की दूरी पर 2-3 बीज बोएं और नदियों के किनारे गड्ढे बनाकर उसमें मिट्टी, गोबर और बालू का मिश्रण थाले में भर दें और थाले में 2 बीज लगाएं। अंकुरण के लगभग 10 से 15 दिन बाद एक जगह पर 1 से 2 स्वस्थ पौधों को छोड़ दें, बाकी को निकाल देना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।